मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है मंडे, ठीक है। तो आज मंडे का दिन है। देखिए ऊपर छत पे मैंने झाड़ू लगा के पौधों में पानी दे दिया है। और देखिए मैंने ये दिखाना मैं आपको कई दिन से भूल गई हूँ। जैसे कि मैंने आपको कई दिन पहले बताया भी था कि मैं इनको संगवाऊँगी। देखिए मैंने संगवा दिए और खड़े भी हो चुके हैं कई दिन हो गए इनको। ये देखिए ये मैंने पपीते के पेड़ जो इस डिब्बे में लगा दिए। और ये बेल जो है वो परली साइड कर दी। कई दिन हो गए मेरे को ये ठीक किए हुए। और इधर देखिए आज पौधों में पानी नहीं दिया था 2-3 दिन से, जो बरसात हुई थी उस दिन, तो वो भी तो चल रही थी। तो आज मैंने सोमवार था, कल मैं पानी दे नहीं पाई क्योंकि इतवार था, तो फिर तुलसी में पानी दिया नहीं गया। तो आज मैंने मंडे है तो मैंने तुलसी में भी पानी दे दिया, तुलसी रानी में भी। अब इन्हें भी ये ठीक हो जाएंगे थोड़े से। देखो पत्ते कैसे हो गए इसके, वो हो गए ना। तो अब मैंने इनमें पानी दे दिया। और आज है अहोई अष्टमी का व्रत, ठीक है। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे इनको पानी दे दिया। और कबूतरों को देखिए, कबूतरों को मैंने पानी दे दिया, पानी पीने आएंगे ये, ठीक है। और इधर जो है अब मैं करने जा रही हूँ पीसना, ठीक है। रात को बच्चों के कपड़े धोए थे, थोड़े से स्टेन वो करके आला डाल के कपड़ों में, वो थोड़ा कर ली रात को। तो ये है उनके वाइट थोड़े से कपड़े। और जैसे कि अभी मैं करूँगी पीसना, ठीक है। इधर मैंने पीसना वो कर दिया। तो इस तरह से मेरा 1-1.5 घंटा तो यूँ टाइम पास हो जाएगा पीसना करके, ठीक है। और अभी भी नीचे का काम मेरा सारा ही रह रहा है। तो मैं आज आराम से काम करूँगी क्योंकि फिर आज व्रत है और फटाफट से काम ख़त्म भी हो गया। हाँ, और आज सिलाई का काम मैं नहीं करूँगी कुछ भी, ठीक है। कल मैंने एक काम किया था जो कि एक सूट सिला था और अपना कुछ नहीं कर पाई मैं। दोनों पैंट में भी अस्तर लगा था और सूट में भी अस्तर लगा था, तो वो मैंने काम किया था। तो मैं कर लेती हूँ सिर विर बांध के थोड़ा पीसना, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे ही मैं पीसना किया और घर का काम नीचे आके मैंने सारा कर लिया, फिर उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा एकदम ख़राब हो गई, ऐसे लग रहा था जैसे बीपी लो हो गया, बिल्कुल ऐसे पैर हाथों में जान ही नहीं। तो मैं फिर क्लिनिक पे गई थी अपने बेटे को लेके कि मेरा बीपी एक बार चेक करवा के लेकर आ। तो बीपी तो मेरा बिल्कुल नॉर्मल था, ना हाई था ना लो था, मेरा बिल्कुल नॉर्मल था। फिर डॉक्टर ने दवाई भी नहीं दी और ना ही मैं खा सकती थी क्योंकि मेरा फास्ट था। तो थोड़ी देर रेस्ट मैंने जो किया है, रेस्ट करने के बाद मैं 12 बजे नहा धो के तैयार होके और अहोई अष्टमी माता की कहानी सुनने के लिए ताई जी के पास चली गई थी। तो वहाँ हमने कहानी सुनी है। फिर वहाँ जाके मेरा थोड़ा सा जो शरीर वो है वो ठीक हो गया था क्योंकि मैं चाय पी ली थी थोड़ी देर बाद कहानी सुनने के बाद। फिर उसके बाद जैसे ही मेरे को एक और कहानी याद आई तो मैंने भी ताई जी और मेरी जो दरानी है उसको कहानी सुना दी। फिर उसके बाद हमने सूरज देवता को जल दे दिया और उनके भी पैर छू लिए, उनको भी नमस्कार करके। और जो है अब अंदर जाके हमने ताई जी के भी पैर छुए और उन्हें भी दक्षिणा दे दी। और मैंने उनको एक सूट दे दिया है, ठीक है। तो सूट भी अच्छा है, पहनने लायक है। तो ताई जी देख रही थी वो सूट भी और दक्षिणा भी संभाल रही थी अपनी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमने कोई माता की कहानी। तो इधर मेरे देवर की बेटी कह रही थी कि ताई जी आप ना थोड़ा साइड में होकर जीने की तरफ जो पेड़ पौधे हैं ना वहाँ पे फ़ोटो खींचो और वीडियो बनाओ, अच्छी आएगी। कहानी सुन ली है और ठीक है, आप सब लोगों ने भी सुन ली होगी। अब बजे हैं 1-1:30 तो बज गया होगा ना। हाँ, 1-1:30 बजे हैं। अब हमने ताई जी से कहानी सुन ली है कोई माता की और दान दक्षिणा पैर छू के दे दी है। और अब पियेंगे चाय। फिर उसके बाद ये हमारी वीडियो नहीं बनाता। तो ठीक है, इधर मैं ताई जी के पास बैठी थी, थोड़ा ताई जी से गपशप कर रहे थे। और ये हमारी ताई जी और देख रही है आप उनसे इनका भी बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया है। फ्रेंड जो बाल है ना बिल्कुल भी नहीं थे सिर पे इनके। हम इन्हें अपनी सासू माँ की जगह मानने लग गए अब। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ घर पे और घर पे आके मैं वहाँ पे चाय भी पी आई हूँ। और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। सुबह से मतलब 12 से हो रही थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी, कहानी
है, कहीं देखा होगा आपने वीडियो में। हमने चाय भी पी ली है, अब थोड़ा सा रेस्ट करनी है। रेस्ट थोड़ी देर करने के बाद मैं अपनी जेठानी, छोटी वाली जेठानी के घर चली गई थी शाम को। फिर वहाँ से आते ही मैं सीधा अब रसोई में जाके और मैंने अहोई अष्टमी माता का भोग बनाया है। और अगर मैं सो जाती, रेस्ट कर लेती, मेरे को नींद सी आने लगी थी, तो अगर मैं सो जाती तो मुझे दोबारा से नहाना पड़ता। और फिर ये देखिए आज भी हम बच्चों ने जो है वो रसगुल्ले ही मंगाए हैं। तो ठीक है, अब मैं माता रानी को, जो अहोई अष्टमी माता है, उनको भोग लगा देती हूँ। ठीक है, ठीक है। आलू छोले की सब्जी और पूरी और रसगुल्ला। भोग लगाने के बाद फिर मैं अपने दोनों बच्चों को खाना दे देती हूँ, क्योंकि बड़े वाला बेटा जो है वो ड्यूटी जाएगा, तो ऑफिस जाएगा वो लेट हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, फिर फटाफट से मैंने उनको खाना लंच पैक भी करके दिया और खिला के भी भेजा है। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। तो पूजा करने के में जो भी मैंने घर पे बना रखा है वो मैं सबसे पहले श्याऊ माता को भोग लगाऊंगी और होई कमोई को भोग लगाऊंगी। ठीक है, तो ये जो इसमें मैंने मतलब ताज़ा जो जल भरा हुआ है ना, पानी भरा हुआ है, भर के रखते हैं ये आज के दिन, और ये लगातार 1 हफ्ते तक हमारे घर में रखी रहेंगी सभी की। फिर जैसे दिवाली वाला दिन आएगा तो सारे घर की धुलाई होएगी, धोएंगे सारे घर को इसी पानी से। ठीक है, इसमें जैसे अगर ये पानी जैसे कम पड़ रहा है तो इसी 2-3 बाल्टियों में इसके पानी को मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो इस पानी से हम सारे घर की धुलाई करेंगे। तो या फिर जिसे पोछा लगाना हो तो इसी पानी से पोछा भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, अभी लगातार 1 हफ्ते तक जो भी घर में हमारे बनेगा ना, मैं उसका भोग इन श्याऊ माता को ज़रूर लगाऊंगी। ठीक है, उसके बाद जोत बत्ती आरती वगैरह करने के बाद मैं इनको उठा के रख दूंगी, और फिर अगले साल अहोई अष्टमी पे इनको फिर से निकाल लिया जाएगा। ठीक है, और फिर इनकी पूजा करके, और जैसे ही फ्रेंड्स क्या है इसका कि श्याऊ माता का क्या है, जैसे ही घर में कुछ बढ़ोतरी होती है ना, या कुछ तरक्की होती है, या जैसे किसी के बेटा हुआ है या फिर किसी की शादी हुई है बेटे की, जैसे घर में बेल बढ़ती है ना, इसमें जो है चांदी के मन के पिरोए जाते हैं। तो ठीक है, हर साल नहीं डालते हैं, और जैसे ही घर में कुछ खुशी होती है तो इसमें एक एक मोती दोनों साइडों में बढ़ा दिया जाता है। तो ये जो है वो श्याऊ माता होती हैं, ये जो घर में बहुत शुभ होती हैं रखनी। और जैसे ही घर में कुछ खुशी होती है, जैसे बढ़ोतरी होती है, बेल बढ़ती है ना घर की, तो इसमें एक एक मोती डाल दिया जाता है खुशी के नाम का। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं श्याऊ माता पे। और जैसे ही मेरी तो अभी बहुत छोटी सी है, क्योंकि मेरे बेटे अभी इतने बड़े भी नहीं हैं, इतने छोटे भी नहीं हैं। तो ठीक है, इनकी आरती मैं अब कर रही हूँ। और ये देखिए, जैसे ही मेरे दोनों बच्चों की या दोनों में से एक भी बेटे की शादी होगी तो मैं इनमें एक एक मन का जो है इसमें पिरो दूँगी। ठीक है, तो यानी इसको इस माला को हम बढ़ा देते हैं। जैसे ही फिर उसके कोई बच्चा होगा या बेटा होगा, तब इसमें एक एक मोती फिर से बढ़ा दिया जाएगा। तो ये होती है जो घर में खुशी की जो होती है श्याऊ माता, वो होती हैं। जैसा कि आपने कहानी में भी आपने सुना ही होगा कि जैसे श्याऊ माता जो है वो कोख को बढ़ाती है। ठीक है, और आगे घर में तरक्की करवाती है, बढ़ोतरी करवाती हैं। तो ये बहुत शुभ होती हैं, इनकी पूजा करना भी। ठीक है, तो आज के दिन क्या 1 हफ्ते तक, आज के दिन से 1 हफ्ते तक इनकी लगातार पूजा करूँगी, और जो भी कुछ घर में बनाया होगा उसका भोग मैं इनको ज़रूर से लगाऊंगी। ठीक है, और हाथ जोड़ के अपने बच्चों की और अपने घर की बढ़ोतरी की, दीर्घायु की प्रार्थना करती हूँ इनसे। ठीक है, और मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दे और उनकी तरक्की बनाए रखें। ठीक है, अपना आशीर्वाद मेरे बच्चों पे हमेशा बनाए रखें। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के घर में तरक्की हो, अच्छी खुशियाँ आए। मैं यही अपनी अहोई
माता से और शिव माता से प्रार्थना करती हूँ। ठीक है, तो अब मैं प्रार्थना करने के बाद थोड़ा सा भोग चढ़ा देती हूँ। ठीक है, तो इसके बाद मैं हाथ जोड़कर सबके लिए प्रार्थना कर रही हूँ और जो भी मैंने कुछ बनाया है उसके लिए माता को कह रही हूँ कि माता रानी स्वीकार करिए जो भी मैं, और ये जो मैंने इनको सूट पहनाया है ये भी सूट इनको जो है वो छुआ कर यानी टच करवा के रख देती हूँ साइडों में। तो ये सूट जो है वो मैं अपनी ननदों को दूंगी। आप लोगों ने तो बताया नहीं कि मैं इसका क्या करूँ, कौन किसको दूँ, ननद को दूँ या जेठानी को दूँ, लेकिन मैं अब इन्हें जो है अपनी ननद को ही दूंगी। ठीक है, और ये देखिए जो कैलेंडर में बनी हुई है माता, मैंने उनको भी भोग लगा के पानी पिला दिया है और अब बोल रही हूँ कि जो भी कुछ मैंने बनाया है उसे स्वीकार करो माँ। जो कि भी कुछ भोग मैंने बनाया है आप लोग के लिए उसे ज़रूर से स्वीकार करना। और अब मैं पूजा करने के बाद जो है इनके चरण छू लेती हूँ। और जो ये प्लेट में जो भोग बचा हुआ है ये मैं गाय को दूंगी सुबह। ठीक है, अभी तो रात हो चुकी है तो रात को मैं गाय के, जैसे गाय सो जाती हैं इस टाइम अंधेरा कर देते हैं, गाय के वहाँ पे मतलब वो भी रेस्ट कर रही होती है तो सुबह मैंने उनको जाके दे दूँगी। रात के टाइम तो कोई गाय आएगी नहीं यहाँ पे, तो अब मैं अपनी थाली निकाल लेती हूँ क्योंकि दोनों बच्चों को मैंने खिला दिया, पैक भी करके बड़े वाले बेटे को दे दिया है। सभी ने खाना खा लिया है। इसके पापा जैसे अभी आए नहीं है तो क्योंकि मेरा बर्थ था इसीलिए मुझे बर्थ के टाइम पे ही खोलना था, तो मैं पहले अपने लिए खाना खा लेती हूँ। तो आप लोगों को भी खाना है तो प्लीज़ आ जाइए। और ये देखिए मेरा भोग, क्योंकि मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही रसगुल्ला लिया है। ठीक है, तो देखिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, पहले मैं खाना खा लेती हूँ। ठीक है, और फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल मंगलवार को। ठीक है, तो बाय फ्रेंड, बाय।